हमारा सपना यह है कि अगले 25 साल में दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 25 साल में सिंगापुर के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने दिल्ली के लिए सपना देखा है। आज उत्तराखंड के लोगों की पर कैपिटा इनकम, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए है। उसको आगे बढ़ाने का सपना देखिए। उसको आगे बढ़ाने का सपना देखेंगे तो रिवर्स में अपने आप व्यापार भी दिखाई देगा, क्योंकि व्यापारी की तरक्की के बिना वो संभव नहीं है। आपका व्यापार बढ़ेगा, आप अपने कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाओगे, आपकी अपनी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी अपना आमदनी बढ़ेगी, उसी से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हमने दिल्ली एजुकेशन माध्यम है, आदमी को स्वस्थ रखना एक माध्यम है, शांति सुरक्षा का माहौल देना एक माध्यम है, लेकिन असली टारगेट क्या है? गवर्नेंस का हमारा टारगेट है कि दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को, जो कि पिछले 5-6 साल के प्रयास से देश में सबसे ज्यादा है, देश की एवरेज से 3 गुना ज्यादा है, अब हम उसको बाहर लेके गए हैं। और इस बार के बजट स्पीच में आप उठा के देखिएगा, मैं कोई आज उत्तराखंड में खड़े होकर इस बात को नहीं कह रहा हूं। 6 महीने पहले मैंने बजट पेश किया था दिल्ली विधानसभा में। वहां मैंने दिल्ली के सामने, दिल्ली की विधानसभा के सामने यह सपना रखा है कि 25 साल में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के आम आदमी की 25 साल बाद की इनकम के बराबर कर देना है। इस पर काम करने का मिशन शुरू किया सरकार ने। आइए उत्तराखंड के लिए भी ये सपना देखें, और उत्तराखंड के वोटर के एक एक वोट में वो ताकत है कि ये सपना सच हो सकता है। दिल्ली के वोटर ने वो वोट देके सच कराया है, उत्तराखंड का वोटर भी सच कर सकता है। मनीष जी, जैसे दिल्ली में भी अलग अलग सेक्टर्स के बहुत लोग हैं। दिल्ली में लार्जली सर्विस सेक्टर है, 85% सर्विस सेक्टर है, बाकी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग है और थोड़ा बहुत अलग उसमें है, प्रोडक्शन है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिल्ली के हर सेक्टर की हमको बहुत अच्छी नॉलेज है या थी। फिर से दोहरा रहा हूं कि व्यापारी अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए, इसकी सबसे अधिक जानकारी उस व्यापारी को या उस सेक्टर के व्यापारियों को ही हो सकती है। सरकार का काम है कि जिसको आता है उसको इज्जत देके उसके साथ बैठ के करे। सीएम साहब दोनों को साथ बिठा देते हैं, क्या हो भाई, टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ करना है, टूरिज्म वाले भी आओ, अफसर भी आओ। जूता उद्योग के लिए करना है, जूते वाले भी आओ, जूता उद्योगपति भी आओ, और ये भी आओ। हॉस्पिटल सेक्टर के लिए करना है, वो आओ। प्राइवेट स्कूल, सबको उस तरह से बिठाते हैं सर, वहीं से निकलता है। आज मैं कुछ बोलूं उसके प्लस माइनस होंगे, लेकिन उत्तराखंड के टूरिज्म उद्योग में, होटल इंडस्ट्री में लगे कई लोगों ने पूछा, इस उद्योग में लगे लोग 10 लोग 20 लोग बैठ के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडिया देंगे, सरकार उसको करेगी तो बहुत बेहतर होगा। किसी एक मंत्री या किसी एक आईएएस अफसर के दिमाग की उपज से कुछ निकल के आएगा, हो सकता है कभी कोई अच्छी स्कीम निकल के आ जाए, लेकिन वो अच्छी स्कीम जब तक लोगों से बात नहीं होगी तब तक नहीं आ सकती। मैं तो कहूंगा आप तैयारी करिए, 2-2.5 महीने की बात है, फिर उठाते हैं। हम तो रेडी हैं सर, थैंक यू वेरी मच। पर क्योंकि एजुकेशन का आपने जिक्र छेड़ा, दिल्ली के सरकार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा अभी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, सिर्फ बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ टीचर्स को विदेशों में नहीं भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, इस सब का नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना शानदार हो गया है कि बिना कोचिंग किए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, बिना कोचिंग किए सरकारी स्कूलों से, एक सरकारी स्कूल से अभी 51 बच्चों ने नीट क्रॉस किया है। ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां से 80 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे 12वीं क्लास में 100 भी हैं, 150 भी हैं, जहां 51 इस बार हाईएस्ट है। पिछली बार यह संख्या 35 हाईएस्ट थी, लेकिन इस बार बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां पर 25 बच्चों ने, 30 बच्चों ने, कहीं से 14 बच्चों ने, 10 बच्चों ने, 5 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, और सब ने, इनके पास पैसा नहीं होता था कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई की क्वालिटी ऐसी करती। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा है भाई बच्चा एक पैर कोचिंग में रखता है और एक स्कूल में रखता है, 12वीं का बच्चा। हमने कहा कोचिंग वाले को यहीं बुला लो, स्कूल में रख लो, वही पढ़ाई होनी है जो कोचिंग वाला पढ़ाता है। तो हमने तो कोचिंग वालों के साथ पार्टनरशिप करके इसको काम किया, और टीचर्स हमारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विशेषकर कोचिंग के लिए तो आप ही बताएंगे कि क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप लोग गूगल करेंगे, मैं जब जर्नलिस्ट था तब मैं देखता था कि जापान में कोई गांव है, वहां पे 2 बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सरकार ने वहां भी एक शानदार स्कूल खुलवा रखा है। मुझे लगता था हमारे देश में ऐसा कब होगा, दिल्ली में करके दिखा दिया, उत्तराखंड में करके दिखा देंगे।
देखो, कोविड के दौरान और कोविड के बाद, है ना, दोनों चीजें हैं। कोविड के दौरान तो सरकार ने वहां खूब मदद की लोगों की। होटल इंडस्ट्री के जितने लाइसेंस फीस थी, जितने उनके टैक्सेस थे, आमतौर पे लाइसेंस फीस एनुअल ली जाती है, हमने उस पूरे लॉकडाउन और उसके लॉकडाउन के पीरियड की तो सारी फीस माफ की, और जब धीरे धीरे खुला तो उसमें भी उनके रिड्यूस करके ली। फोर्स मेजर हमने व्यापारियों के लिए बहुत, क्योंकि आमतौर पे एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर, मतलब कोई आपदा आ जाए तो उस वक्त के लिए विशेष परिस्थितियों में सरकार फीस माफ कर सकती है, सरकार उनके टैक्सेस माफ करे, तो उसका खूब हमने वहां व्यापारियों को लाभ दिया। कोविड के बाद भी वहां खासतौर से होटल इंडस्ट्री तो बहुत सफर कर रही है। आप दिल्ली के दायरे में, दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीजें आती हैं, आप अभी होटल इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता चला होगा, वहां जो हमारी एक्साइज पॉलिसी बनी है उससे होटल इंडस्ट्री बहुत खुश है। उसको एक होटल में अगर 5 जगह लाइसेंस लेना पड़ता था, 5 जगह अगर कुछ चलाना है उसको रेस्टोरेंट, तो 5 लाइसेंस लेने पड़ते थे। हमने कहा भाई इकट्ठे, और फिर पैसे मांगते थे लोग उससे कहते थे देखो भैया आपने इस कोने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, अब उधर कैसे प्लेट रख दी आपका आदमी, उधर खाना खा रहा था, अब तो पैसे दो, रिश्वत दो, इस चक्कर में फंसा रहता था। हमने अब कर दिया कि भाई पूरे होटल का एक ही लाइसेंस ले लो, फिर उसमें 5 की जगह 50 खोलो, आपकी हेडेक है, हमारी कोई हेडेक नहीं है, हम बिल्कुल आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेंगे। तो उस तरह की कई प्रोग्रेसिव स्कीम्स आई हैं, आप पढ़ना उनको। और अब फिर मैं बोल रहा हूं कि देखो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सरकार क्या करे कि आपकी मदद हो जाए, ये आप तय करो। आप बताओ, हमें शायद नहीं आएगा, किसी भी एक व्यक्ति को सब कुछ आ जाएगा, ये संभव भी नहीं है, लेकिन जो आदमी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसको तो आता है। बस सरकार को चाहिए कि उसको इज्जत दे के पूछ ले भाई करना क्या है। सरकार जिसको आता है उसको इज्जत देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है कि जिसको आता है उसकी इज्जत करो, वो आपको अपने आप सहयोग करेगा।